राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इम्पोर्टेंट क्लास। ये महत्वपूर्ण क्लास इसलिए है क्योंकि आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दो उन परिभाषाओं के बारे में जिनमें एक का तो काम होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना, यानी धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। दूसरे का काम है धारा के प्रवाह का रास्ता आसान करना या इलेक्ट्रॉनों के बहने में क्या है सहायता करना। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और उनके अलावा आपका कुछ भी पॉइंट नहीं बचेगा। पूरा का पूरा हम अंतर जानेंगे। किन के बारे में? ये देखो, ये एक साइन ये है और एक ये है। इनका नाम भी मैं बताऊंगा और इनका काम भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे आई या V बराबर I गुणा R या I बराबर V बटे R। आपने सिर्फ ये सूत्र पढ़े होंगे, आपने वो सूत्र नहीं पढ़े जिनके बारे में मैं आप आज को बताना जा रहा हूं। देखिए, पहला है आपका R। आर किसका प्रतीक है? आर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को। उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। किसका काम है? या धारा को बहने में जो बाधा उत्पन्न करता है वो कौन है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? आर क्या है? प्रतीक है किसका? प्रतिरोध का। तो आर का उल्टा कौन है? या मैं सीधा आपको समझा दूं तो आर बराबर 1/G लिख सकता हूं। आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 1/G, 1/G। यानी आर के व्युत्क्रमानुपाती कौन है? जी। जी कौन है? कंडक्टेंस। जी कौन है? कंडक्टेंस यानी चालकता। रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती कौन है? चालकता। रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती कौन है? चालकता। यहां मैं लिख सकता हूं प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। दूसरा आपका आ गया जी एक्सएल। एक्सएल बराबर आपका क्या होता है? एक्सएल बराबर होता है आपका 1/BL। एक्सएल बराबर आपका क्या होता है? 1/BL। अब एक्सएल आपका क्या है तो ये भी प्रतिरोध, लेकिन कौन से सर्किट में क्या है? एक्सएल बराबर आपका होता है प्रेरणीय प्रतिघात। एक्सएल बराबर आपका क्या होता है? प्रेरणीय प्रतिघात। एक्सएल का मतलब है प्रेरणीय प्रतिघात, लेकिन एक्सएल का उल्टा क्या है? 1/BL, 1/BL। अब आप ये सोच रहे होगी कि बता दिया 1/BL, तो BL क्या है? पूरी डिटेल के साथ आप आज चर्चा करेंगे। एक्सएल क्या है? प्रेरणीय प्रतिघात। व्युत्क्रमानुपाती किसका है? 1/BL के। दूसरा आ गया आपका XC। XC, XC का क्या होता है? 1/BC, 1/BC। XC क्या है आपका? XC को आप लिख सकते हैं धारितीय प्रतिघात। XC को आप क्या लिख सकते हैं? धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात। XC को आप लिख सकते हैं धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तीसरा आपका आता है R हो गया, XL हो गया, XC हो गया, और चौथा आपका आता है Z। Z क्या होता है आपका? 1/Y। Z का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1/Y, या सॉरी Z का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? Y। Z को कैसे लिख सकते हैं? Z बराबर 1/Y। अब Z है क्या चीज? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन एसी थ्योरी में पढ़ा होगा, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC²। यानी ये Z निकालने का सूत्र है। Z क्या है? प्रतिबाधा। Z क्या आपका? प्रतिबाधा। Z को मैं लिख सकता हूं इंपीडेंस, धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये होगा आपका रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ लिया R बराबर 1/G, प्रतिरोध, R का मतलब है प्रतिरोध, XL का मतलब है प्रेरणीय प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC का मतलब है धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, Z का मतलब है प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस। और इन सब का काम क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। इन सब का काम क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। तो इन सब का मात्रक अगर मैं लिखूं, इन सब का मात्रक अगर मैं लिखूं, मात्रक है जी ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक कौन है? ओम। जेड का मात्रक कौन है? ओम। एक्ससी का मात्रक कौन है? ओम। एक्सएल का मात्रक कौन है? ओम। ये आपको मैंने बता दिया किसके व्युत्क्रमानुपाती, आर जी के, एक्सएल बीएल के, एक्ससी बीसी के, जेड वाई के। ये हो गया धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का जो गुण रखते हैं वो है ये। इसके बाद बात आती है आपकी दूसरी, इस साइड आप चलते हैं। जैसे आर बराबर हमने लिख दिया 1/G, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं G बराबर 1/R। G बराबर 1/R हम लिख सकते हैं। और G क्या है आपका? चालकता यानी कंडक्टेंस। अब दो बात आती है, एक होता है चालकता जी कंडक्टेंस, एक होता है आपका चालकता, वो होती है आपकी कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा से लिखते हैं। जिसको किस से लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। वो क्या होती है? आपकी कंडक्टिविटी यानी चालकता। ये आपका चालकता, ये है आपका गुण, और वो आपकी प्रकृति यानी कंडक्टिविटी, वो करती है पदार्थ पर निर्भर। जी बराबर हो गया आपका 1/R, यानी जी का मतलब चालकता। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंटी प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका? आर के। क्या होता है? आर के। यानी व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? जी आर के। दूसरा आपका आता है जी एक्सएल। एक्सएल किसके व्युत्क्रमानुपाती है? बीएल के। आप यहां लिख सकते हैं बीएल बराबर होता है 1/एक्सएल के। अब एक्सएल क्या था? प्रेरणीय प्रतिघात। अब यहां बीएल क्या होगा? प्रेरणीय अनुकार्यता। प्रेरणीय अनुकार्यता। आगे जिक्र आता है आपका एक्स सी का। एक्स सी किसके व्युत्क्रमानुपाती है? बी सी के। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/एक्स सी। 1/एक्स सी, ये क्या हो जाएगा आपका? धारितीय अनुकार्यता। क्या होता है आपका? धारितीय अनुकार्यता। इन दोनों को बोलते हैं सस्पेंस। दोनों को क्या बोलते हैं? सस्पेंस। इन दोनों को क्या बोलते हैं? सस्पेंस, यानी धारितीय अनुकार्यता और प्रेरणीय अनुकार्यता। इसके बाद आता है आपका जेड। जेड क्या है? इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा। ये जेड जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती कौन है? वाई। तो वाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1/जेड। और वाई है क्या? प्रवेशता। वाई क्या है? प्रवेशता। इसको लिख सकते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस। जेड को आप किससे लिख सकते हैं? एडमिटेंस से। ये आपके सूत्र जो है या ये आपकी परिभाषाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। जी किसके व्युत्क्रमानुपाती है और आर किसके व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, और ये दोनों और ये दोनों। और इनका मात्रक जो है या इनकी इकाई जो है वो है ओम। यानी ये है रेजिस्टेंस प्रकार के, यानी ये एक
प्रतिबाधा है, सर्किट में क्या है, प्रतिबाधा उत्पन्न करती है। और ये क्या करते हैं, करंट के बहने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता करते हैं या करंट के बहने का रास्ता आसान करते हैं। इनका मात्रक होता है जी आपका महो। इनका मात्रक क्या होता है, महो। महो को एक और चीज बोला जा सकता है, साइमन। साइमन। तो जी चालकता हो गया आपका कंडक्टेंस, बी एल आपका हो गया प्रेरणीय अनुकार्यता, बी सी धारितीय अनुकार्यता यानी सस्पेंटेंस। आपने अब तक बी सी और एक्स सी पढ़ा होगा, प्रेरणीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात पढ़ा होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधुराम से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।